Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are doing your study very well at your home. Dear students, last time we discussed about Heisenberg uncertainty principle. एक बार फिर से उसको रिमाइंड करते हैं. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure simultaneously both position as well as momentum of a particle. किसी स्मॉल पार्टिकल के मोमेंटम और उसकी पोजीशन को दोनों को साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है मेजर करना पॉसिबल नहीं होता. इफ़ एन अटेम्प्ट इज मेड, अगर हम कोशिश करते हैं कि दोनों में से या दोनों को एक साथ एक्यूरेट मेजर करने की, तो एक अगर हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो दूसरा जो है लेस एक्यूरेट हो जाता है. और फिर हमने वहाँ से पढ़ा था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 पाई. हमने ये पढ़ा था. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिग्निफिकेंस. बट बिफोर स्टडिंग द सिग्निफिकेंस, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पहले कि क्यों ऐसा है कि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली साथ साथ मेजर क्यों नहीं कर सकते. सो डियर स्टूडेंट्स, सी फिगर. if we want to know the position as well as momentum of any particle or any substance, then we have to use light. देखो हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर एक ऑर्बिट में एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों का पता लगाना चाहते हैं तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लाइट. हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, लाइट फॉल कराएंगे, और आफ्टर फॉलिंग लाइट रिफ्लेक्शन करेगी. देन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन करेंगे. देन वी कैन फाइंड द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. सो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इंसिडेंट लाइट फॉल कराई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे लाइट फॉल कराते हैं तो लाइट जब फॉल करेगी तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट होकर जाएगी. तो इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे. बट जितना ज़्यादा वेवलेंथ जो है लाइट हम डाल रहे हैं, स्मॉलर द वेव अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक्स, जो लाइट को डील करती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये. तो ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसको मेजर करने में जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ का बहुत रोल होता है. कैसे होता है, स्मॉलर द वेवलेंथ, जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्मॉलर वेवलेंथ होती है तो आपको पता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्मॉलर द वेवलेंथ हायर विल बी फ्रीक्वेंसी एंड हायर विल बी एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब ये है अगर हम एक्यूरेसी को लेकर के चलें तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन हमें डालनी पड़ेगी. और अगर रेडिएशन ज़्यादा एनर्जी की होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा, वो न्यू पाथ और न्यू वेलोसिटी उसको मिल जाएगी. इन दैट केस अगर हम पोजीशन का एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी और उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आती. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बोथ साइमल्टेनियसली चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम और वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. तो यहाँ देखिए जैसे लाइट फॉल कराते हैं, रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, ओरिजिनल पाथ इलेक्ट्रॉन का ये था, बट जैसे इसको एनर्जी मिलती है तो ये न्यू पाथ और न्यू वेलोसिटी गेन कर लेता है. तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस जो है इसकी कहाँ पर है. तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. यानी कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं विच कैन बी सीन, और माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं. तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट होल्ड्स गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अगर उसके ऊपर लाइट फॉल कराते हैं तो उससे उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में चेंज नहीं आता. तो उसके लिए जो वैल्यूज आती है, हम देखो एग्जांपल से पढ़ेंगे आगे. फॉर एग्जांपल देखो, लाइट फ्रॉम ए टॉर्च फॉलिंग ऑन रनिंग रेट इन ए डार्क रूम नाइदर चेंजेस द स्पीड ऑफ रेट नॉर इट्स डायरेक्शन, दैट इज पोजीशन.
जैसे मान लो कोई डार्क रूम है, डार्क रूम में कोई रेड जो है रनिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हमने इसके ऊपर टॉर्च लाइट जो है डाली, तो टॉर्च लाइट डालने से हम देखते हैं ना तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। अनदर जो है हम जो है एक और एग्जांपल से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक के लिए होल्ड करता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल हम क्या एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मान लेते हैं, एक पार्टिकल जिसका मास 1 मिलीग्राम है, और 1 मिलीग्राम जो होता है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो रिलेशन पढ़ा था हमने जो रिलेशन पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वहां से क्या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4/m। तो एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको जूल सेकंड भी बोल सकते हैं। और 4 पाई की वैल्यू 3.14 m, मास ऑफ पार्टिकल 10⁻6 किलोग्राम। व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज वी गेट वैल्यू इन पावर ऑफ 10⁻28। 10⁻28 पावर का मतलब है दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड एक्यूरेटली। ये जो वैल्यू, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको जो है एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो देखो दिस प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल हेंस दीज वैल्यूज आर नेग्लिजिबल। ये वैल्यू क्या होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में अच्छे से होल्ड नहीं करता। अब हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4πm। यहाँ से इसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। सो डियर स्टूडेंट 10⁻31 से इसको कैंसिल करेंगे 10⁻3 हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल है तो डिवाइड करके जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब सोल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी ऑफ 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस ऑर्डर में होगी। तो देखो अगर हम ये मान ले फॉर एग्जांपल, देखो ये दोनों की प्रोडक्ट जो है इस रेंज में है, देन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इफ डेल्टा एक्स इज ऑफ ऑर्डर, देखो दोनों की प्रोडक्ट ये है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की, हम ये मान लें इफ डेल्टा एक्स इज ऑफ ऑर्डर 10⁻4 मीटर पर सेकंड या मीटर, क्योंकि ये क्या डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन है। इफ डेल्टा एक्स इज ऑफ ऑर्डर 10⁻4 मीटर देन डेल्टा वी इज ऑफ ऑर्डर 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स अगर 10⁻4 मीटर में हो और डेल्टा वी 1 मीटर पर सेकंड में, तो आसानी से हम दोनों को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर बोथ डेल्टा एक्स एज वेल एज डेल्टा वी, hence this principle holds good for इसके लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, next we are going to discuss a numerical problem based on this topic. So dear students, numerical problem is a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. एक माइक्रोस्कोप जो है वो सुटेबल फोटॉन्स जो है रिलीज हो रहे हैं और रिलीज करके और
उसको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाने के लिए लगाया गया है। और वो जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करता है एक डिस्टेंस में 0.1 एंगस्ट्रॉम में, यानी कि डिस्टेंस या पोजीशन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन की लोकेट की गई है, दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इट मीन्स दिस इज डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। और 0.1 एंगस्ट्रॉम क्या था, 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, और इट कैन बी रिटन एज 10⁻11 मीटर। 0.1 के नाम को जाए 1/10 और ऊपर जाएगी वैल्यू -11 मीटर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम की वैल्यू क्या होगी, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। और एच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4πm। दिस इज द फॉर्मूला। तो वी विल पुट द वैल्यूज, यहाँ से डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4πm इंटू डेल्टा एक्स, देन पुट द वैल्यूज हेयर। 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइड बाय एच, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई एम 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स 10⁻11 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल पुट दीज वैल्यूज हेयर। तो यहाँ से देखिए 10⁻31, यहाँ से -34 है तो 10⁻³ हो गया, और 10⁻³ और यहाँ से 10⁻11 तक बच गया 10⁻8 मीटर। उसके बाद देखें यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 6.626 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है इन मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाई क्या हो जाता है 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई, अगर 10⁻8 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁸ हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर न्यूमेरिकल को सोल्व करने में सिंपली क्या करना होता है। अब देखो इनकी वैल्यूज जो लिखेंगे डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस केस में आप जो है नियर अबाउट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो भी आपका ठीक होगा। तो इसको आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, इस 6.626 को आप लिख सकते हैं 6.6, और 4 मल्टीप्लाई 3.1 को लिख सकते हैं 3, और 9.1। तो यहाँ से देखेंगे 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 डिवाइड बाई 36.4, 4 को 9.1 से मल्टीप्लाई किया और इंटू 3 को डिवाइड करेंगे तो 2.2, तो यहाँ से क्या आ जाता है 2.2 डिवाइड बाई 36.4, इसको क्या लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 364, ये लिख सकते हैं। और 10⁸8 मल्टीप्लाई में है इंटू 10⁸8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2200 डिवाइड बाई 364 मल्टीप्लाई में 10⁻6 लिख सकते हैं। तो 2200 डिवाइड बाई 36 इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है 5.79, यहाँ की वैल्यू 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। So this is the value of uncertainty in velocity of this electron. I think this is clear. So dear students, we have discussed a numerical problem based on uncertainty principle. So dear students, next numerical is a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो क्या क्या गिवन है इसको लिखेंगे पहले। गोल्फ बॉल हैज ए मास इज गिवन, मास m इट इज इक्वल टू 40 ग्राम। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है फॉर्मूले हम किलोग्राम में यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। उसमें जो स्पीड दे रखी है 45 मीटर पर सेकेंड है, और इसने कहा है कि स्पीड को
विद इन एक्यूरेसी 2% मेजर करते हैं, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तो 2% क्या होगा, 2/100 मल्टीप्लाई 45 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 90/100 मीटर पर सेकेंड, और इट कैन बी रिटन एज 0.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमें क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4πm, और यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एच डिवाइड बाई 4πm इंटू डेल्टा वी। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड, यहाँ पे क्या किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 3.14 इंटू एम की वैल्यू ऊपर गिवन है 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, यूनिट साथ में रखेंगे, इंटू डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड से यहाँ से 1 मीटर और पर सेकेंड कैंसिल हो गया, यहाँ पर मीटर बच गया है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो यूनिट तो हमारे पास मीटर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 10⁻34 है, नीचे -3 है, तो इसको हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, -3 को कैंसिल करेंगे 10⁻31 हो जाएगा, और 40 इंटू 0.9 है, तो ये आपस में क्या पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो आएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻31 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इसको सारे को सोल्व करेंगे तो 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻33 मीटर आएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। So dear students, today we have discussed significance of Heisenberg uncertainty principle and numerical based on this topic. So dear students, next we will study quantum mechanical model or Schrodinger wave equation. We will discuss in next lecture. I think this is enough for today. You have to practice this topic and also practice the dual nature of matter along with Heisenberg uncertainty principle. This is assignment for today. Thank you and have a nice day.